हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। हम जो भूगोल के लेक्चर सीरीज देख रहे हैं जिसमें अफवाह तंत्र आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो अफवाह तंत्र डिस्कस करेंगे वो गंगा नदी अफवाह तंत्र होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। उससे पहले आप सभी के निवेदन है कि वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का, अनुवर्ती अफवाह तंत्र का, अक्रमवर्ती अफवाह तंत्र का या परवर्ती अफवाह तंत्र का। तो ये आपका पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र हो जाएगा। अब ये होता क्या है, तो इसमें आपको देखने को मिला कि ये वे धाराएं होती है जो भूमि के उत्थान से पहले ही आपको उत्पन्न हुई होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका मतलब ये है कि जो नदियां थी ना पहले आपके, जैसे ये हम भारत बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, ये भारत, आपको पता है कि ये हिमालय, ठीक है। तो ये हिमालय के उत्थान से पहले ही नदियां मौजूद थी, ये आपको यहाँ पर याद रखना। और ये सबसे पुरानी होती है। और उत्थान के बाद इनमें क्या होता है, जो इनका प्रवाह होता है ना, वो अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करती है कि उच्च शक्ति के साथ अपर्दन करती है, ठीक है। और अपनी घाटियों में लगातार काटती और बहती रहती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको याद रखना है कौन कौन सी नदी, जैसे गंगा नदी, इसके अलावा और कौन सी, सिंधु नदी भी आप याद रख लीजिए। सिंधु नदी, गंगा नदी हो गई, सिंधु हो गई, फिर सतलुज हो गई, फिर आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये सभी आपके उदाहरण कई हो जाएंगे पूर्ववर्ती के। अब अनुवर्ती क्या होता है, तो अनुवर्ती में आपको ध्यान रखना है कि ये धाराएं किसी विशेष क्षेत्र से सबसे पहले उत्पन्न होती है, ठीक है, विशेष क्षेत्र से सबसे पहले उत्पन्न होती है। इसमें ये याद रखना, ये भूमि की सतह से प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करती है, ठीक है। भूमि की सतह से प्रारंभिक आपको याद रखना है, प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए आपको प्रायद्वीपीय जो नदियां देखने को मिलेगी, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, फिर कावेरी, फिर कृष्णा नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर याद रखना। फिर अक्रमवर्ती होती है, फिर क्रमवर्ती होती है। तो अक्रमवर्ती ही आपको देखने को मिलेगी। तो अक्रमवर्ती मतलब वो ऐसी नदियां जो भूमि के सामान्य ढलान का अनुसरण नहीं करती है, वे क्षेत्र की सतह, राहत, सुविधा और भूमि विज्ञान से संबंधित होती है। और ये आपको दो प्रकार की देखने को मिलेगी अक्रमवर्ती। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी कौन सी, पूर्ववर्ती, जो आपने ऊपर देख लिया, ठीक है, ये ऊपर देख लिया पूर्ववर्ती। और एक आपकी कौन सी होती है, अध्यारोपित। तो एक हो गई पूर्ववर्ती और एक होती है अध्यारोपिक। ये आपकी अक्रमवर्ती अफवाह तंत्र के दो उदाहरण है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ोगे वहां पर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर परवर्ती क्या होती है, तो परवर्ती ये इन नदियों का उद्गम अनुवर्ती धारा जो रहती है ना उसके बाद होता है। अनुवर्ती धारा अपन ने अभी देखी कहाँ थी, ये अनुवर्ती धारा के बाद होता है। ये सिर्फ एक सहायक नदी है। ये मुख्य अफवाह तंत्र स्थापित होने के बाद गैर प्रतिरोधी चट्टानों को अंतर्निहित पट्टी से अपर्दन करने के कारण बनती है। उदाहरण के लिए आसान नदी, यमुना नदी, ठीक है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पर्वतीय नदी का उदाहरण हो जाएगी। ये सामान्यतः आपको याद रखना है कि ये आपकी जो सहायक नदियां होती है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो ये आपको पद्मा नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब गंगा नदी के बारे में आपको देखने की जरूरत है। तो गंगा नदी निकलती कहाँ से, ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में गंगा नदी तो पद्मा नाम से। फिर बांग्लादेश में प्रदेश उपरांत गंगा नदी तो क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। फिर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी तो गंगा और ब्रह्मपुत्री है, ठीक है, ब्रह्मपुत्री ने ब्रह्मपुत्र। फिर कारण और कथन और कारण है, गंगा नदी बहुत प्रदूषित है, ठीक है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी अधिक प्रदूषित होती है। तो गंगा नदी प्रदूषित है, लेकिन जो पवित्र होती है वो इतनी अधिक प्रदूषित होती है, जरूरी नहीं। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से नीचे लगभग 600 मीटर तक है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन 1994 का है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कूट में सही उत्तर चुनना। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथ नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो देखो देवप्रयाग और अलकनंदा और भागीरथ पे बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग भी आपका अलकनंदा और मंदाकिनी पर है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आपका केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जानी जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। देख लो ये आदिनाथ शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों में सब पीठों में से एक बद्रीनाथ स्थापित है, ना कि केदारनाथ में, ठीक है। बद्रीनाथ में यहाँ पर क्या दे रखा आपका, केदारनाथ, यहाँ पर बद्रीनाथ होता तो 4 भी सही हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलान करना है अपने को। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। देखो इसको मिलान करें, इससे पहले हम यहाँ पर आप लोगों के लिए मैप लेकर आए थे। उस मैप में अगर ये चीज होगी तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
चलो नहीं है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर होगी, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये रहा आप लोगों के लिए मैप है ये, तो देख लो। बद्रीनाथ से आपकी निकलती है, ठीक है, अलकनंदा, ये यहाँ पर दिख रहा होगा। बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है? अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से अलकनंदा निकलती है, फिर इसमें धौली गंगा आती है, मिलती है, तो विष्णु प्रयाग बनता है। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी आती है, तो नंद प्रयाग। न से न याद रखना, तो इसमें एक नदी कॉमन रहेगी, अलकनंदा। नंदाकिनी आके मिलती है कहाँ पर? अलकनंदा में, तो नंद प्रयाग, न से न याद रख लेना। फिर पिंडा नदी आके मिलती है, ठीक है, तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा में। फिर मंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो रुद्रप्रयाग। फिर भागीरथी आके मिलती है, तो देवप्रयाग। फिर यमुना आके मिलती है, तो प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब देखो हमने क्या देखा, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अभी अपन ने देखा था कि रुद्रप्रयाग आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट रुके, रुद्रप्रयाग आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो रुद्रप्रयाग आपको देखने को मिलेगा ये मंदाकिनी नदी पर। ठीक है, मंदाकिनी नदी ये रहा, अलकनंदा और मंदाकिनी पर। फिर नंदप्रयाग नंदाकिनी पर। ठीक है, नंदाकिनी पर देखा था अपन ने, मंदाकिनी या नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी पर। ठीक है, नंदाकिनी नदी पर अपन को क्या देखने को मिला था? नंदप्रयाग। ठीक है, नंदप्रयाग नंदाकिनी पर। नंदाकिनी है यहाँ पर? तो है ही नहीं। मंदाकिनी है, यहाँ भी मंदाकिनी है, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, फिर कर्णप्रयाग अपन को कहाँ देखने को मिला था? तो कर्णप्रयाग पिंडा नदी पर, तो ये हो जाएगा। फिर देवप्रयाग कहाँ देखने को मिला था? देवप्रयाग अपन को भागीरथी पर, तो भागीरथी भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही आपका मतलब क्या है यहाँ पर? देखो लो, ये गलत है, स्टार ही लगा हुआ है। अंतर रुद्रप्रयाग मिलान सूची क्रम में अलकनंदा भी, जबकि नंदप्रयाग और नंदा में सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ही गलत है। अभी अपन ने देखा उसको देख लेना। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह का अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी की नदी किस जल प्रवाह अथवा, तो ये आपकी अलकनंदा से है। ठीक है, अलकनंदा से। अभी अपन ने देखा अलकनंदा कहाँ से आती है? अलकनंदा ये सीधी आ रही है। ठीक है, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी इधर से मिलती है, तो कौन सा प्रयाग बनाती है आपका? तो रुद्रप्रयाग, रुद्र प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा सहायक है काली नदी की। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा का की आपकी सहायक है काली नदी की। ये देख यहाँ पर काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है, ये चीज यहाँ पर याद रख लेना। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में याद रखना चाहो तो रख लो, वरना छोड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है? तो अभी अपन ने देखा था भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है देवप्रयाग पर, देवप्रयाग पर। ठीक है, अब कर्णप्रयाग पे कौन सी मिलती है? तो पिंडार। ठीक है, अलकनंदा के साथ पिंडार मिलती है। रुद्रप्रयाग पे अभी देखा था मंदाकिनी, मंदाकिनी। अब विष्णुप्रयाग पे कौन सी मिलती है? तो विष्णुप्रयाग पे धौली गंगा। ठीक है, कौन सी? धौली गंगा, धौली गंगा। फिर निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी संगम होता है? एमपीपीएससी का पूछा हुआ 13-15 में, तो ये याद कर लेना। तो अलकनंदा और भागीरथी आपकी मिलती है, तो वहां पर देवप्रयाग बनता है। ठीक है, देवप्रयाग ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में नगरों में अलकनंदा भागीरथी कहाँ जाकर मिलती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इनको देखो, देवप्रयाग। ठीक है, इसलिए आपके लिए मैं अलग से प्रश्न लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सभी प्रश्न आपको बहुत बार रिपीट होते हुए देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी। अब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के वहां पर कौन सी मिलता है? तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी जो रहती है, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है वहां पर रुद्रप्रयाग होता है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी हो गया। ठीक है, फिर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, तो वहां पर नंदप्रयाग। सरयू आपका अयोध्या। ठीक है, अयोध्या नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा की नदी पर। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? वहा नदी गंगा। ठीक है, बहा, तो 25-25 किलोमीटर गंगा है। फिर गोदावरी 1465, फिर नर्मदा 13-12, फिर महानदी 851। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 25-25। ठीक है, 25-25 एमपीपीएससी का प्रश्न है, ये देख लो। भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती? गोमुख से निकलती है, गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से, याद रखना। भागीरथी नदी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री के पास आपका गोमुख है, वहां से निकलती है।
फिर गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है तो गोमती का होता है। गोमती कहाँ से निकलती है? तो ये आपका याद रखना है कि क्षेत्र गोमत ताल जो फुलार झील आपका उत्तर प्रदेश है ना, पीलीभीत जिला, वहां से निकलती है। बस एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की जो मैदान से निकलती है, और सभी नदी कहाँ से? हिमालय से निकलती है। कथन और कारण, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो देखो मृत हो जाती सही है, लेकिन असतत वाहिनी नहीं है, सतत वाहिनी है, ठीक है, क्योंकि कहाँ से निकल रही है आपकी? ये आपकी हिमालय से निकल रही है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती है? हमेशा आपकी पानी बहता है उसमें, सतत वाहिनी होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, केन, चंबल, रामगंगा। देखो आपके यमुना की सहायक नदी पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी? रामगंगा नहीं होगी। रामगंगा किसकी है? तो ये आपकी गंगा नदी की, ठीक है। बेतवा कहाँ से निकलती है? तो बेतवा आपको रायसेन से, केन कटनी से, ठीक है, चंबल इंदौर के जाना पावा से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है चौखंबा, नंदा देवी, बंदरपूंछ, नीलकंठ। तो बंदरपूंछ हो जाएगा, ठीक है, यमुनोत्री हिमनद के पास बंदरपूंछ चोटी से। फिर 24वां प्रश्न, यमुना नदी निम्न सहायक विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम में स्थित कीजिए। तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर में तो सबसे पहले तो आपको एमपी का मैप बना लेना है, क्योंकि एमपी की नदी आई है, ठीक है। कौन सी? पहले बेतवा नदी यहाँ पर है, रायसेन से निकलती है। फिर केन नदी कटनी से निकलती है। फिर चंबल नदी इंदौर के जाना पावा से निकलती है। फिर सिंध नदी विदिशा से निकलती है, ठीक है, सिंध नदी हाँ विदिशा के लटेरी से निकलती है। तो पहले पूर्व से अपन को पश्चिम से पूर्व, तो पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, तो पश्चिम से अपन को पूर्व, तो चले चंबल आएगी तो 4 नंबर पे ले आएगा। फिर आपकी कौन सी आएगी? तो सिंध आएगी 3 नंबर। फिर आपकी केन आएगी, बेतवा आएगी, फिर आपकी केन आएगी, ठीक है। फिर आपकी कौन सी आएगी? हाँ पहले बेतवा आएगी 1, फिर केन आएगी 2, तो 3 1 4, 3 1 4 यहाँ पर होगा, 3 1 4, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपका 4 1 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये रहा 4 3 1 2, ठीक है। ये आपको सही यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो आपकी कौन सी नहीं मिलती? चंबल नदी, अरे सोन नदी नहीं मिलती, नहीं पूछा है, ठीक है। ये तीनों तो मिलती है, अभी देख कर आए अपन। सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है, पटना के पास। निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो आपके कौन सी नहीं मिलती? बेतवा नहीं मिलती, ये यमुना में मिलती है। और सिप्रा आपके मंदसौर के पास मिल जाती है, पार्वती मिल जाती है, काली सिंध भी मिल जाती है। बेतवा नदी निकलती है तो ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी निकलती है तो बेतवा नदी मिलती है तो ये आपकी बेतवा नदी यमुना में मिलती है। इनमें कौन सी नदी कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सोन नदी, ठीक है, गंगा की। अब कैसे? या 1 मिनट, ये मैप बना लिया अपन ने, काय का? इंडिया का, ठीक है। ये मान लो ये गंगा नदी बह रही है तो ये अपनी इधर से एमपी से जाती है, कौन सी? सोन नदी। उसके अलावा घाघरा, कोसी, गंडक सब इधर से आती है, ठीक है, लेकिन उत्तर वाहिनी एक ही है केवल। फिर निम्न से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी नहीं मिलती है, ठीक है, बाएं से। ये आपको याद रखना है, ये उत्तर से मिलती, दाएं से मिलती, ठीक है, दाएं से मिलती, बाएं से नहीं। निम्न में से निम्न श्रेणी में यमुना और सोन के मध्य जल विभाजित करती है तो कैमूर करती है। एमपीपीएससी का प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये आपका सोन नदी का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक अप विभाग है? तो ये आपका बंगाल के डेल्टा का। 2 हिमालयी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व सर्वाधिक वृहद डेल्टा निर्माण करती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या पश्चिम बंगाल का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे 2 भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभक्त किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से? तो एक तो सक्रिय, एक निष्क्रिय, ठीक है, ये याद रखना। फिर पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 भागों में, फिर जो निष्क्रिय है ना उसको पुनः 3 भागों में किया जाता है, मोरीबंद डेल्टा, ट्रोट डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा का को यह नाम बागाची के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से गंगा नदी का कौन सा उपनदी है? तो ये आपको देखने को मिला 1 से अधिक। अब ऐसा क्यों? पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन को समझ में आएगा। उत्तरी कोयला झारखंड से बहने वाली एक नदी है, ठीक है, उत्तरी कोयल, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग में गंगा में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी और पहली यमुना सहायक नदी है, ठीक है, जो पाटन के पास गंगा में मिलती है। पहली कौन सी है? आपकी यमुना है जो आपके दक्षिण से मिलती है, और दूसरी आपकी सोन है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी उत्तरी कारो
नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास संक नदी के मिलकर ब्राह्मणी नदी के पास से प्रवाहित होती है। बराक नदी, दामोदर नदी मुख्य सहायक नदी, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलती है, हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है और दामोदर नदी बेसिन गंगा बेसिन के उप बेसिन है। इस प्रकार बराक और उत्तरी कोयल नदी घाटी उप नदियों का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होगा। तो दक्षिणी देखो कोयला, फिर बराक, फिर उत्तरी कोयला, शक। तो सभी नदियों के बारे में आपको देखने को मिला, इसलिए एक या एक से अधिक प्रश्न इसका आंसर सही है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, तो आपको 12, ये तो बिहार का तो अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो अपन को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पटना। निम्न में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोंक नदी। अब जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, तो गंडक नहीं होती है, ठीक है, गंडक उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। ये कहां पर होती है, तो ये नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हमारी गंगा नदी खत्म होती है, अब दूसरी जो नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र चलेगा, ठीक है। गंगा नदी में अपन ने देख लिया है, तो आपको ऐसे ही करना है जैसे आज हमने जो पीडीएफ पढ़ के रीड किया इस हिसाब से, या फिर आपके लिए जैसे हम पावर पॉइंट में एक एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं और वहां पर आपको बता रहे हैं, या उस हिसाब से करना है। तो आप दोनों में से जो आपको उचित लग रहा हो, पहले वाला वीडियो देखा होगा उसको देख लीजिएगा, पहली क्लास, और अभी वाली क्लास कैसे आपको अच्छा लग रहा है, तो हम उस हिसाब से इसको क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे जो भूगोल की है, ठीक है। और जो पॉलिटी की क्लास चल रही है वो तो हम आपको एक एक क्वेश्चन ही लाकर देंगे उसमें। तो करते हैं इस क्लास को खत्म, मिलते हैं आपसे कल वाले क्लास में। तो अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा, ऐसे आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपको जो पावर पॉइंट में चल रहा है उसी हिसाब से एक एक प्रश्न लेकर आए।